अच्छा बेटा, ये ना आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपके पास है। तो इसमें हमारे पास ना जैसे लास्ट टाइम आपने वो जो पढ़ा हुआ था वो था एक्सप्लिसिट। उसमें आप लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास है। अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि सो कॉल्ड मिक्सअप, यानी कि जिसमें आपके पास इस तरह की टर्म एक फंक्शन को एक एक उसको वेरिएबल को एज अ फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल जो है ना एक्सप्रेस ना किया जा सके, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं, सॉरी इम्प्लिसिट कहते हैं। इम्प्लिसिट क्या होगी आपके पास, इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन जो है इज एन एक्सप्रेशन in which one variable is not expressed as a function of सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन पे बेटा शो हो रही है, और सिग्नल का प्रॉब्लम होगा आपका ना। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो कहीं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि implicit expression is an expression in which one variable is not expressed as a function of some other variables। some other variable। तो बेटा जो इसकी एग्जांपल आपके पास है वो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये भी आपके पास आती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4। ये उसकी दूसरा आपके पास ये हो सकता है 2xy प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये जो हमारे पास है तो यहाँ पर हम इसको कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो नॉर्मली स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास है वाई स्केयर को हम इसके उस फॉर्म में शो कर सकते हैं। वो है कुछ इस तरह की होती हैं जो एक्सप्रेस हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमारे पास दूसरे वेरिएबल का फंक्शन के तौर पर जाहिर नहीं होती। जैसे आपके पास ये है 2xy प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमारे पास जो है y को एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और नंबर 2 पे बेटा हमारे पास है जब डिफ्रेंसिएशन की बात आती है तो हम दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी आपने डिफ्रेंशिएट करना हो उसके लिहाज से हम दोनों साइडों पे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और बाद में क्या करते हैं, वो जो डेरिवेटिव की जो टर्म्स हमारे पास होंगी उनको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और उस तरह से हम उनका डेरिवेटिव जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल मैंने लिखी है, तो इसके अंदर हमारे पास है 2xy प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करते हैं, आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने दोनों साइडों पे क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, ये आपके पास 2 कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स इंटू वाई स्केयर प्लस d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव, सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज
डेरिवेटिव फर्स्ट का जब आएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस इसे पार रूल लगाएंगे, पार स्टार्ट पे, पार में क्या करेंगे, एक रिड्यूस करेंगे, जो बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा वो आ जाएगा dy बाय dx। इस तरह यहाँ पर हमारा पार रूल अगेन यूज करेंगे तो बेटा ये 2x, तो फिर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे बेटा वो 1 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x dy बाय dx प्लस 2y प्लस 2y dy बाय dx, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा जो dy बाय dx वाली टर्म्स है उनको कॉमन कर लें या उनको इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx कॉमन आ जाएगा किस किस टर्म में से, बेटा ये आ जाएगा 2x प्लस 2y, और जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास है बेटा उसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस 2y माइनस 2x। तो बेटा इसमें से 2 कॉमन निकलता है, या फिर इसको इस तरह करें, इसको आप डिवाइड कर दें राइट साइड पे तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx, इसमें माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। बेटा ये सारे कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा जो हमारे पास इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन जब भी आएगा तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इज एन एक्सप्रेशन इन विच वन वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ सम अदर वेरिएबल। ये किसी और वेरिएबल के अंदर इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। 781 माइक बंद कर लो प्लीज। जी बेटा जी, उसके बाद हमारे पास है, ये देखें, ये आपके पास है डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटली। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको एक मैंने करवा दिया, मैं दूसरा एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ये 3.6 एक्सरसाइज है बेटा ये वाली। फिर इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, फिर कुछ इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास जो है इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो बेटा आपके पास आ जाएंगे। जी बेटा ये देखें, ये क्वेश्चन आपके पास है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये इम्प्लिसिट है या ये एक्सप्रेशन जो गिवन है हमारे पास, ये आपके पास ये जो इक्वेशन दी हुई है इम्प्लिसिट फॉर्म में है या एक्सप्लिसिट फॉर्म में है? इम्प्लिसिट, ठीक है। तो बेटा क्योंकि इसको हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फंक्शन के तौर पर जाहिर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो दोनों साइडों पे आपसे कहा जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल के आपने करना है। तो ये बेटा आ जाएगा dy बाय dx इंटू 6। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस dy बाय dx एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या आएगा बेटा, वो 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, बेटा ये 2y, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, dy बाय dx, प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या आएगा बेटा, वो 1 आ जाएगा। अब आप जो डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं बेटा उनको कलेक्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस साइड से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 2xy, और ये आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है। और जो रिमेनिंग टर्म्स है बेटा उसको राइट साइड पे लेके जाएं, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास -2xy, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। सो जो फैक्टर आपके पास है dy बाय dx का डेरिवेटिव का, उसको बेटा राइट साइड पे डिवाइड कर दें
तो ये आपके पास आ जाएगा -2xy-y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा हमारे पास। आपके पास है इस तरह के, अगर ऊपर से y माइनस वाई कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में से बेटा आप क्या कर लें x कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं करना तो ऊपर वाला भी सही है आपके पास। तो इसमें से मुझे बेटा क्वेश्चन बता देंगे कौन सा मैं क्वेश्चन आपको कर दूं। 19 to 32 में से कोई क्वेश्चन जो है वो बता दें, जो आपको लग रहा हो कि डिफिकल्ट है, मैं करवा दूं आपको। 31 सर। 30 क्या चीज 31 कर ले। 31 कर दूं? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर वो हमें ये भी कह सकते हैं कि आप y के लॉन्ग डेरिवेटिव लो, हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो सर तो वो अगर with कैसे respect to- होगा, आप एक एग्जांपल अच्छा दे चले, दें। वो मैं कर देता हूँ, वो भी इसको मैं साथ ही कर देता हूँ। अगर चलो ठीक है। ये देखें, आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, आप सिंपल क्या करें, dy/dx आपने फाइंड कर लिया। जी सर। यहाँ पर आप इसका मतलब ये है कि आपने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया है। तो जो आप जी। क्वेश्चन कह रही हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट y करें। एक्स। तो इसको जी। ही आप इसका क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लें आप। ओके ठीक है, ठीक हो इसका गया सर। रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही चीज बन जाएगी आपके पास। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। जी बेटा, ये आपके पास 31 है। सर जी बेटा। सर आपने जैसे बताया y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो सर उसमें तो y की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, जैसे हम x का डेरिवेटिव x के चले, मैं रिस्पेक्ट से वो लेते हैं। दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है आपका सर। वो जो आंसर है ना, वो आप भी उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चले यस सर। चले, मैं वो दोबारा करके सर दिखा देता ऐसे हूँ। क्यों हो सकता, आप ये क्वेश्चन नंबर 31 को ही y की रिस्पेक्ट से सॉल्व कर दें। चले इस तरह कर लेते हैं। या ठीक सर है, इस तरह कर दें। चले थैंक यू सर। जी। ये देखें जी, ये बेटा आपके पास है जो क्वेश्चन है, ये y साइन 1/y इज इक्वल टू 1 माइनस xy। तो बेटा इसको बच्चों ने भी कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा ये विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y साइन 1/y। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा d/dy इंटू 1 माइनस xy। बेटा फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा सेकंड का, सॉरी डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा सेकंड का, तो ये आ जाएगा साइन 1/y प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव किसका आएगा, फर्स्ट का। बेटा ये यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस कॉमन निकाल लें, और ये x फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड का बेटा y का विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा 1, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव बेटा जब फर्स्ट का फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा dx/dy। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा y साइन y का बेटा डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 1/y, फिर बेटा डेरिवेटिव आपने लेना है किसका 1/y का, तो 1/y को बेटा लिख सकते हैं इस तरह y रेज टू द पावर -1 लिख सकते यस हैं। सर। ठीक है, प्लस साइन 1/y, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर बेटा इसको ओपन कर दें -x माइनस y dx/dy। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा y
कॉज 1 ओवर वाई। बेटा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर वाई स्केयर, ठीक है, प्लस साइन 1 ओवर वाई इज इक्वल टू -x माइनस वाई dx ओवर dy, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे y से y ये कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा -1 ओवर वाई कॉज 1 ओवर वाई प्लस साइन 1 ओवर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू -x माइनस वाई dx ओवर dy। अब बेटा आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसको इस तरह करें, x को उस साइड पे लेके जाएं, ठीक है, x उस साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा -1 ओवर वाई, सॉरी हाँ ठीक है, -1 ओवर वाई कॉस 1 ओवर वाई प्लस साइन 1 ओवर वाई, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब बेटा जो ये वाला y आपके पास है ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 ओवर वाई, तो यहाँ पर ये चीज़ रह जाएगी dx ओवर dy, ठीक है जी, क्लियर है बेटा ये? जी सर। हाँ जी, मैंने आपको यही यस सर। ये देखें, ये मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बनता है dx ओवर dy इज इक्वल टू -x इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय y इंटू 2x प्लस y। तो स्टूडेंट्स ने एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर वो y का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, लेट्स के कुछ चेक कर लेते हैं हम कि वाकई ही वही निकलता है या कुछ चेंज तो नहीं होता है। क्वेश्चन आपके पास क्या था, एक्स स्केयर वाई, ये देखें जी, एक्स स्केयर वाई प्लस वाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6, तो यही आंसर आना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं बेटा इसको, डी बाई डी वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर वाई फिर प्लस डी बाई डी वाई इंटू वाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू डी बाई डी वाई, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 जी बेटा। अब जरा डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा वो 1 आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या आएगा 2x, तो फिर बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा dx ओवर dy, ठीक है जी बेटा, ये फर्स्ट का आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने सेकंड का कैलकुलेट करना प्लस, ठीक है, ये मैं गलत नहीं लिख गया, ये ऊपर था आपके पास x y स्केयर था, मैं दोनों सेम लिख गया हूँ, ये आपके पास है x y स्केयर, तो ये आपके पास क्या आता एक्स वाई स्केयर जी बेटा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का तो बेटा 2y, तो फिर बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे बेटा वो 1 आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या आएगा वो आ जाएगा dx ओवर dy, ठीक है, और 6 का 0 हो जाएगा। तो बेटा इसको कलेक्ट करें आप, डेरिवेटिव वाली टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy, ठीक है, प्लस y स्केयर, ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास dx ओवर dy। समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. और रिमेनिंग टर्म्स जो है बेटा उसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये बेटा आ जाएगा -x स्केयर और -2xy, ठीक है, तो ये आ जाएगा dx ओवर dy -x स्केयर -2xy डिवाइडेड बाय, तो बेटा ये यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्केयर, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर -x कॉमन निकाल लें तो ये रह जाएगा x प्लस 2y
और डिवाइडेड बाय, यहाँ से y कॉमन निकाल लें तो बेटा ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। तो चेक कर लेंगे दोनों आंसर सेम है। ये ब्लू वाला यस सर। यस सर, सेम हाँ है। जी सेम है। चलें जी, ये बेटा आपके पास हो गया। सही है जी, ये दोनों आंसर बेटा हमारे पास सेम है। इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ का डेरिवेटिव निकाल के अगर उसका हम क्या कर लें, उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो बेटा वो विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल जो है ना वो शो हो जाता है हमारे पास। ये बेटा ये आपके पास हो गया। क्लियर है ये जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, अब ये देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हमने यहाँ पे 37 क्वेश्चन है, इनमें से बता दें कौन सा कर दूं। 37 से लेकर 42 कौन सा क्वेश्चन कर दूं? सर 41 38 कर दें। हाँ 38। 38 यस सर। चले 38 देख लेंगे। तो इसका बेटा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अगर फॉर एग्जांपल वो हमें कोई भी ना बताए कि आप इसके अलोंग करो, वाई के अलोंग करो या फिर जी बेटा एक्स के, फिर आपकी मर्जी है, फिर आपकी मर्जी ठीक है है जिसके जरिए मर्जी कर दें आप। जी सर। पैसे आपके पास हैं, आपको ये ना कहा जाए कि आपने 100 रुपीज़ खर्च करने हैं। 1000 रुपये आपके पास है, आप जितनी मर्जी शॉपिंग करें। ठीक है, 1000 चलो आप ठीक। तो मेरे पैसे मेरी मर्जी। नहीं, बुरी बात है, मेरे पैसे मेरी मर्जी। आपसे तो पूछ ही नहीं गया यार। जी बेटा जी। 2/3 प्लस ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा कैलकुलेट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू उसने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहा होगा। ठीक है, अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहे तो आप एक दफा एक डेरिवेटिव निकाल दें, लास्ट पे जाके आप कहें कि विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई होगा तो फिर ये होगा। ठीक है ना, आप एक दफा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल निकाल दें, किसी भी वेरिएबल के, दो ही होंगे एक्स और वाई आपके पास। तो एक दफा एक डेरिवेटिव निकाल दिया, नेक्स्ट टाइम क्या करें, उसको लास्ट पे जाके उसको उसका रेसिप्रोकल कर दें कि अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो फिर ये होगा आपके पास। तो दोनों मसले खत्म हो जाएंगे आपके। जी बेटा, यहाँ पर ये आपके पास क्या आएगी, पार स्टार्ट पे आएगी। ठीक है, पार में क्या करेंगे, एक रिड्यूस करेंगे, तो बेटा ये कितनी रह जाएगी, 1/2 सॉरी -1/3, ये 2/3 -1 प्लस सेकंड एज इट इज, सॉरी सेकंड पार स्टार्ट पे, पार में क्या करेंगे, एक रिड्यूस करेंगे, फिर बेटा डेरिवेटिव लेंगे इसकी बेस का, तो वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ जाएगा 2/3 x रेज टू द पावर -1/3। ठीक है, और ये 2/3 y रेज टू द पावर -1/3 इंटू dy/dx। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2/3 y रेज टू द पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू -2/3 x रेज टू द पावर -1/3। बेटा ये 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -x रेज टू द पावर -1/3 ओवर y रेज टू द पावर 1/3। ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये माइनस था आपके पास, y रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/3। ठीक है जी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब आपने क्या करना है बेटा जी इसका, सर। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो अगेन आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -d/dx इंटू y रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/3। तो
तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास d2y ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक है, ये माइनस। अब आपके पास कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल लगेगा। और इसको एक बेटा आसान तरीका और कर लें, ये d बाई डी एक्स पार को क्या कर लें आप, कॉमन कर लें। पार क्या कर लें आप, कॉमन कर लें बेटा। तो अब ये पार स्टार्ट पे आ जाएगी, पार में क्या करेंगे, एक रिड्यूस करेंगे, तो ये आ जाएगा -2/3, और फिर डेरिवेटिव आप लेंगे d बाई डी एक्स वाई ओवर एक्स का। अब यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन रूल अब अप्लाई हो जाएगा, तो अब आसान हो जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1/3 y डिवाइडेड बाय x होल रेज टू द पावर -2/3। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा, लोअर पार्ट स्केयर, लोअर पार्ट एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव अपर पार्ट, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस अपर पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, लोअर पार्ट का बेटा, वो 1 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप -1/3 इंटू वाई रेज टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर -2/3, और ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर एक्स। जी बेटा ऊपर डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी आपके पास, -y रेज टू द पावर 1/3 ओवर x रेज टू द पावर 1/3। बेटा वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें आप, -y रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 1/3 -y, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा -1/3 y रेज टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर -2/3। अब बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, माइनस एक्स को जब ऊपर लेके जाएंगे पार क्या हो जाएगी, -1/3, तो ये बेसिस सेम पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बेटा, ठीक है, और इनटू वाई रेज टू द पावर 1/3 -y, ठीक है। तो ये बेटा ये आपके पास x आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, -1/3 y रेज टू द पावर -2/3 और x रेज टू द पावर -2/3। जी बेटा जो कल जो भाई कह रहे थे, स्टूडेंट कह रहे थे कि जी हमारे पास जो है ना मैपल इंस्टॉल नहीं हो रहा, हो गया तो उनसे, कल किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमसे मैपल जो है ना इंस्टॉल नहीं हो रहा, वो तो चल ही नहीं रहा। तो मैंने वे बताया था, मैंने कहा इस तरह आप जाके करें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर बेटा, ऊपर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नहीं आना, जी बेटा, एक्स स्क्वायर नहीं आना अच्छा डिनोमिनेटर हाँ में जी, ऊपर। ठीक है ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर आपके पास। अब आप इस तरह करें कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई आपको हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके पास क्या आएगी, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -x रेज टू द पावर -2/3। जब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -2/3 + 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा -y रेज टू द पावर 1 -2/3 डिवाइडेड बाय, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम पार्ट्स ऐड हो जाएंगी बेटा। और ये लास्ट स्टेप आपके पास आ गया, पार्ट्स को आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा -x रेज टू द पावर -2/3। जी इसका एलसीएम लें तो क्या आता है, -1/3, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इसका भी एलसीएम क्या आता है, 3, तो ये y रेज टू द पावर 1/3, ठीक है जी। और ये x रेज टू द पावर 3 2s are
6 माइनस 5 माइनस 2, तो ये 4/3। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? यस सर क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई किया उसका फर्स्ट स्टेप समझाइएगा। जी बेटा। यहाँ से आपने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई किया ना, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, उसका फर्स्ट स्टेप बस समझाइएगा। ये बेटा dy/dx मैंने लिखा है, ये dy/dx इज इक्वल टू माइनस d/dx। मैंने आपको कहा है कि पार आप क्या कर लें, दोनों की कॉमन निकाल लें आप, वो निकलती हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। तो जब डेरिवेटिव लेंगे पार स्टार्ट पे आएगी, पार में क्या करेंगे, एक रिड्यूस करेंगे, फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे आप। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर मजीद भी सेकंड रिपीट कर, जी बेटा ये जहाँ से पावर्स ऐड की है। एक मिनट मैं इसको बल्कि थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई होता है ये, इसको साथ कर ही लें। तो बेटा ये देखें, ये x रेज टू द पावर -2/3 है और ये y रेज टू द पावर 1/3। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में -1/3। जी बेटा, ऊपर आपके पास जो है ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 2/3, ठीक है, और ये y रेज टू द पावर 1/3। ठीक है बेटा, इसका एलसीएम लें आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, y रेज टू द पावर 1/3 और x रेज टू द पावर 2/3 और ये x रेज टू द पावर 4/3 -1/3, तो ये आ जाएगा -1 माइनस y रेज टू द पावर 1/3 x रेज टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बेटा ये y रेज टू द पावर 1/3 इंटू x रेज टू द पावर, बेटा इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा ये 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसका आंसर आ गया। जी आप क्या कह रहे थे कि कहाँ से शुरू करें? हाँ जी, हाँ सर, किस सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव बेटा मैंने बता दिया आपको। सर वो पावर जहाँ से आपने कॉमन निकालनी है वहां से थोड़ा सा बता दें। ये बेटा पावर मैंने 1/3 कॉमन किया है, बस ये 1/3 ये मैंने कॉमन किया। हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार स्टार्ट पे आएगी। ठीक है, पार में क्या किया, एक रिड्यूस किया -2/3, फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे बेटा, वो y/x आ जाएगा आपके पास। फिर इस y/x से डेरिवेटिव लेंगे तो उस पर क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। जी बेटा जी, ये आपके पास अब है। अब ये जो डेरिवेटिव्स अब आ रहे हैं वो कह रहा है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। ये वाले क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। ये देखें, जी बेटा यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसका डेरिवेटिव लेना थोड़ा आसान होता है क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट पर इवेल्युएट करना आसान हो जाता है हमारे पास। तो गिवन इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या क्या दी हुई है, वो हमारे पास है x³ + y³ इज इक्वल टू 16। और बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपने। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और किस पॉइंट पर, 2 पे। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो बेटा ये आ जाएगा d/dx x³ + y³ इज इक्वल टू d/dx इंटू 16। बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3x² + 3y² और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब dy/dx आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3x² इस साइड पे आ जाएगा -3x² डिवाइडेड बाय 3y²। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा x² ओवर y²।
तो बेटा ये फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि हमें इसको यूज करना है, सेकंड डेरिवेटिव में इस्तेमाल होना है ये, तो हम इस तरह करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है बेटा, इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं किस पॉइंट पे, 2 पे। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ये -1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर आ गई। अब आपके पास क्या था, हमारे पास था कि डी वाई बाई डी एक्स, आपके पास इसको मैं लिख देता हूँ वाई प्राइम, ठीक है। वाई प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल आपके पास आया है, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर के। तो बेटा इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव लें, तो जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास आ जाएगा लोअर पार्ट का स्केयर, ठीक है, लोअर पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा अपर पार्ट का बेटा, वो आ जाएगा 2x माइनस अपर पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव क्या आएगा लोअर पार्ट का बेटा, वो आ जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखे तो ये 2x वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और ये y रेज टू द पावर 4। जी बेटा आप सेकंड डेरिवेटिव जो है उसको आप चेक कर लें, सेकंड डेरिवेटिव एट 2 तो x की जगह बेटा आप सब्स्टिट्यूट कर दें 2, y की जगह भी 2, तो बेटा ये 4 हो जाएगा, -2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू बेटा डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आया था, वो -1 के इक्वल आया था हमारे पास -1, ठीक है। और इसकी जगह बेटा 2 सब्स्टिट्यूट करें होल रेज टू द पावर 4, ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या चीज आ गई, 4 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा ये, और ये भी हमारे पास क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाय ये भी 16, तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 16, तो ये -2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसके हम ना स्लोप्स वगैरह भी, और ये जो स्लोप एंड टेंजेंट्स वगैरह जो हैं ये हमारे पास, ये आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा। डेरिवेटिव निकाल के इस पॉइंट पे चेक करें तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है बेटा वो मालूम कर दें आप, ठीक है। फिर स्लोप को आप क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो वो स्लोप किसका बन जाएगा, नॉर्मल का, फिर बेटा उस पॉइंट में से पास कर दें आप, हो जाएगा। ये नहीं होगा ये 45, सर ये दोनों पॉइंट पे फाइंड करना है ना? हाँ जी बेटा, पहले एक पे चेक करेंगे, ठीक है, पहले स्लोप फाइंड करेंगे, उस स्लोप की मदद से टेंजेंट निकालेंगे, फिर उस स्लोप को आप क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, साइन भी चेंज कर देंगे, तो फिर वहां से क्या करेंगे आप इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन, फिर इसी तरह सेकंड पे चेक करेंगे, ठीक है। पहले डेरिवेटिव Yes, sir. करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। जी बेटा हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा, सेकंड डेरिवेटिव से नहीं होता ये, ठीक है। ये इसी तरह बेटा ये दिया हुआ है। अच्छा ये उसी तरह बेटा सारे क्वेश्चन ये वाले आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे जो आपने चेक करने हैं। उसके बाद 57 क्वेश्चन हमारे पास है। 57 में हमारे पास ये कह रहा है कि ये बेटा आपके पास है पैरेलल टेंजेंट्स, find the 2 points where the curve x square plus xy plus y square is equal to 7 crosses the x-axis and show that the tangents to the curve at these points are parallel. What is the common slope of these tangents? What is the common slope of these tangents? तो बेटा ये कहता है कि find 2 points where the curve x square plus xy plus y square is equal to 7 crosses the x axis। तो बेटा वो पहले तो आपने वो 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहां पर देखें कि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है x square plus xy plus y square is equal to 7, ठीक है। सिंस curve crosses the x-axis
y क्या हो जाएगा वहां पे, y क्या हो जाएगा 0। तो बेटा इस इक्वेशन में आप जो इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं, तो उसमें y को बेटा 0 सब्सिट्यूट करें तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है, समझ आ गई बेटा इसकी। सो रिक्वायर्ड 2 points आर, ठीक है ना, वेयर दिस कर्व गिवन कर्व crosses the x एक्सिस। तो बेटा वो आपके पास कौन कौन से पॉइंट है, x की वैल्यू तो एक दफा आप क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 7, और y आपके पास क्या आएगा 0, एंड दूसरा बेटा हमारे पास क्या है वो माइनस स्क्वायर रूट 7 और y हमारे पास 0। बेटा ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद फिर हमारे पास ये कहता है कि एंड शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स आर पैरेलल। अगर बेटा ये पैरेलल हैं तो हमारे पास जो है उनका स्लोप क्या होगा, स्लोप की वैल्यू हमारे पास कॉमन होगी। तो इसको मैं बी पार्ट कर देता हूं। अब बेटा हमारे पास गिवन कर्व जो थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। जी बेटा डेरिवेटिव लें इसका, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 7। जी बेटा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 2x, इसे प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। y का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y और ये आ जाएगा dy बाय dx, और 7 का क्या आ जाएगा 0। तो बेटा डेरिवेटिव वाली टर्म्स जो है हमारे पास कॉमन कर लें, तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस 2y dy बाय dx, और रिमेनिंग टर्म्स को आप उधर लेके चले जाएं तो ये माइनस 2x माइनस y, तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाय dx, इसको हम y प्राइम कह देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। सही है जी। अब बेटा आपने क्या करना है कि y प्राइम को आप चेक करें। पहला पॉइंट आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट 7 और 0, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 इंटू 0। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको बेटा तो ये आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2। अब आप क्या करते हैं, सेकंड वाला कैलकुलेट करें, तो वो आ जाएगा आपके पास y प्राइम एट माइनस स्क्वायर रूट 7 और 0। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, जी बेटा माइनस स्क्वायर रूट 7, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0। जब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय माइनस स्क्वायर रूट 7। बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस 2। तो दोनों को चेक कर लें कि जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट पर जो स्लोप आया था वो क्या था माइनस 2, और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट में बेटा आया हमारे पास वो भी क्या है माइनस 2। तो हेंस बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल, बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो बेटा हमारे पास कहता है
show that tangent to the curve at these points are parallel. What is the common slope of these points? So the common slope is -2. The common slope of two tangents is -2. ठीक है बेटा जी, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन था जो मैंने करवा दिया। ठीक है जी सर। अच्छा बेटा, जो कल आपने क्वेश्चन पूछा था पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला। जी सर, मैंने ही पूछा अच्छा था। बेटा, वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं, जब भी आप किसी भी मोशन को आप जब डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी सर। तो उसमें हमें पैरामीटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो पैरामीटर्स जो हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के थ्रू ही हम इसको फाइंड करते हैं, और उसमें लोकेशन को एग्जैक्ट करने के लिए कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास कितनी हो और अलोंग वाई एक्सिस आपके पास कितनी हो, तो उसको बेटा ये हमारा बेसिकली ये एक पॉइंट होता है। ये लोकेशन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, एक पॉइंट आपके पास है। तो कल भी हम देख रहे थे, तो इसकी मैं एग्जांपल देख रहा था। वो जो आपके पास जो कौन से एरियाज होते हैं जिनके अंदर फ्लड वगैरह आता है और एयर सप्लाई उनको दी जाती है, सामान वगैरह ड्रॉप किया जाता है, तो वो उसकी इक्वेशंस जो हैं इसी के अंदर दी हुई है। तो उसके थ्रू वो दिखा रहा था कि आपके पास जो है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सारी के सारे जो है सामान वगैरह फेंका जाएगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी एग्जैक्ट पॉइंट्स की लोकेशन की जरूरत पड़ती है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ये सामान जो है ड्रॉप किया जाए। तो वहां पर आप क्या करते हैं, वो पैरामीटर्स की वैल्यूज पुट करते हैं, जिससे आपको एक्स की कोऑर्डिनेट्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड मिल जाते हैं। तो जहां पर वो पॉइंट्स हमें जरूरत हो तो वो पैरामीटर के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल लिया जाता है। तो ये इसकी आपको नेट पर भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी। तो जो आप अक्सर करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो भी बेटा इसकी एग्जांपल है। सर्कुलर पाथ के ऊपर आप के पास उसकी जो है रेडियस की वैल्यू गिवन होती है, थीटा को चेंज कर देना, उसकी पोजीशन सर्कल के ऊपर क्या होती जाएगी, वो चेंज होती जाएगी, तो कोऑर्डिनेट्स अपने देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप ये हमारे पास हेल्पफुल होती है किसी भी चीज की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या अलोंग कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा जी, यही है जी सर मैंने ये डाउट क्लियर कर दें कि 3.6 में 19 से लेके 57 तक हमने क्वेश्चन करने हैं। बेटा कर तो लेना। नहीं 3.6